धनंजय जी। बिल्कुल आपने सही कहा। कुछ बातें आपने बहुत ही अच्छी कही हैं। धनंजय जी, मैं आपके पास आता हूँ। वैसे कल मैं दर्शक मित्रों बता दूं कि एक इतिहास बनाया गया है पार्लियामेंट में। बजट 9 मिनट में पास कर दिया गया है। सप्लीमेंट्री डिमांड्स या उसके अंदर अमेंडमेंट जो थी, सारे के सारे एक साथ करके हाथ उठवा दिए गए, खत्म हो गया। ये पहली बार इस किस्म से पास किया गया भारत का बजट। अनप्रेसिडेंटेड है। 45 लाख करोड़ का बजट 9 मिनट्स में पास होता है, दोनों हाथ उठा के, शोर शराबे की बीच, क्योंकि बहस हो नहीं रही थी। कोई सजेशन नहीं, यानी कि अब मनमानी पूरी है, आपको जो करना है। तो फिर बजट पेश करने की जरूरत क्या थी? एक ऑर्डिनेंस निकाल देते, काफी था, वो जनता के ऊपर लागू हो जाता। इसकी भी क्या जरूरत है फॉर्मेलिटी पूरी करने की? धनंजय जी, विक्षिप्त और ऑर्डिनेंस विक्षिप्त और विभक्त राजनीति अब जिस लेवल पे है, वो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। आप फिल्मों के कार्यक्रम में काफी आते हैं। एक फिल्म थी, शायद मजबूर थी, अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी शायद। उसका एक गाना है, आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। अगर मैं सही हूं तो, अगर सही है, पिक्चर का अगर सही मैं बोल सही ले रहा हूं तो आप मुझे गलत है तो करेक्ट कर दीजिएगा। नहीं, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। ये जो लाइनें हैं ना, ये अपने आप को, जो मेरी आज की स्टोरी है, उसको बयान कर देती है कि आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है, जिंदगी भर वो सदाएं उसका पीछा करती हैं। तो साहब, पीछा तो करेंगी साहब, पीछा नहीं छोड़ेंगी। आप जितने मर्जी महान बन जाइए, आप पुतिन बन जाओ, जीपिंग बन जाओ, मोदी बन जाओ, नॉर्थ कोरिया के किम बन जाओ, नेतन्याहू जिसने पूरे इजराइल को तेज नेस्तनाबूद कर दिया। पूरा इजराइल आज सड़कों पे, आज भी सड़कों पे है, क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ है वहां पर। मैं बाद में अगले चक्र में बयान करूंगा। धनंजय जी, आपकी टिप्पणी। देखिए, दिक्कत ये है, आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, जो जय हिंद भाई साहब कह रहे हैं वो भी सही है, योगेश जी ने कहा वो भी सही है, जो मोदी जी कर रहे हैं वो भी सही है। क्या है, हम सब लोग जो है, वो जो बच्चे खेलते हैं ना, फिसल पट्टी उसको बोलते हैं, अंग्रेजी में स्लाइड बोलते हैं जिसको। तो स्लाइड पे एक बार जब आप फिसलने के लिए उतरे हैं ना, तो नीचे जाके ही रुकेंगे, बीच में रुकने का कोई जगह नहीं। तो हम स्लाइड पे हैं। आप याद कीजिए, देश की आज़ादी की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो गांधी के मूल्य बहुत बड़े थे। भगत सिंह गांधी से अलग लड़ रहा था, लेकिन भगत सिंह का मूल्य भी वही था। अभी पिछले दिनों यूपी में एक लड़का गिरफ्तार हुआ, जो पत्रकार कहा गया कि पत्रकार है वो। उसको गिरफ्तार करते समय, उस लड़के ने गिरफ्तारी के बाद जब छूट करके आया, तो उसने बताया कि पुलिस वालों ने उसको कहा कि क्या अपने आप को भगत सिंह समझते हो? तो वो लड़के ने कहा कि मेरे घर के बगल की गली बड़ी अच्छी बनी है, मेरे घर के बगल की गली खराब नहीं है, लेकिन मेरे गांव की कई सारी गलियां हैं जो पानी भरी हैं, गंदगी है, नाली है, उसको ठीक करने के लिए हमारे गांव में ये सुविधा नहीं है, हमारे गांव में ये सुविधा नहीं है। उन सुविधाओं के लिए मैंने मंत्री जी को कहा था। मैंने अपनी कोई मांग नहीं रखी थी, लेकिन उसको गिरफ्तार किया गया। उसको पुलिस वाले ने भगत सिंह कहा, वो तो शालीन भाषा में बोला, उतार थप्पड़ मारे भी होंगे, गालियां भी दी होगी, क्योंकि इस देश में पुलिस, जो सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति है, जो जज है, वो सब खुदा है। केवल वही जो है, जो जनता है, या आज जो जो निर्णय देने वाली कुर्सी के बाहर खड़े हैं, वही खाली जो है निरीह है, वो किसी पद पे हो। मैं एक बार बैंक में गया था, तो बैंक में मुझे कहा गया कि जो है, ये आपको हमने बेसिकली, मुझे स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा था, नहीं मिल रहा था। उसने कहा ऑनलाइन निकाल लीजिए, ऑनलाइन नहीं निकला। उसने बता दिया कि मेरा खाता जो है वो है अकाउंट, ये लोन अकाउंट है। मैंने कहा लोन अकाउंट नहीं, मेरा सेविंग अकाउंट है। फिर उसने जांच किया, उसने कहा नहीं सर, आपका तो ऐसा ही है, गड़बड़ हो गया मशीन में, ठीक होगा। फिर फाइनली चूंकि इनकम टैक्स मुझे फाइल करना था, तो मैंने स्टेटमेंट वहां से निकाला, मुझे उसके लिए पैसे भरने पड़े। फिर जो है, वो एक ऑफिसर था वहां, उसने कहा ऐसा क्यों किया आपने? हमने कहा मुझे कहा गया। उसने कहा कि अरे ऐसा थोड़े होता है, ये तो हो जाता। तो हमने कहा कि आप जो कुर्सी, दीवार की तरफ जो कुर्सी लगी है, उस पर बैठे हुए लोग, उनको लगता है कि सबसे सही वही व्यक्ति है, सबसे ज्ञानी वही व्यक्ति है। जो कुर्सी के अपोजिट गेट की तरफ जो खड़ा हुआ व्यक्ति है, वो व्यक्ति बड़ा कमजोर व्यक्ति है। तो जब मूल्य खत्म हो जाते हैं, जब आप खुद को मान लेते हैं सारे मूल्य, सारा ज्ञान, सारी शक्ति आपके भीतर समा गई है दिनेश भाई साहब, तो यही होता है। और ऐसा इसलिए होता है कि नैतिकता खत्म जब हो जाती है। नैतिकता ही है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है। नैतिकता अगर खो दीजिए, किसी दुनिया के किसी कानून में इतनी ताकत नहीं कि किसी को रोक सके। अगर कानूनों में इतनी ताकत होती,
तो विवेक के अधिकार पे जो है फैसला नहीं होता, और न राष्ट्रपति के पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जाता कि बताइए इनको सजाए मौत दी जाए या छोड़ दिया जाए। आप भेजते हैं ना राष्ट्रपति के पास कि सजा, कि जिनको सजा दी गई है उनको भी। तो कानून इतने मजबूत कभी नहीं होते, क्योंकि कानून हमेशा हम देखते हैं कि सत्ता के अनुकूल चलते हैं, सत्ता जो चाहे। अभी देख लीजिए कि जो कश्मीर में हुआ, जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार हुआ किरण पटेल, वो Z+ सुविधा लिया हुआ था। Z+ सुविधा क्या ऐसे ही मिलती है? उसमें कितने बड़े बड़े लोग हैं, कहीं उस पर चर्चा हो रही है? वो तो देशद्रोह का सीधा सीधा मामला है। और हम अब कहीं से खबर आ रही है कि पुलवामा जैसी घटना फिर से करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस पे कोई बात कर रहा है? 3 मार्च को अरेस्ट होता है और 17 मार्च को वो न्यूज आता है बाहर, वो भी इसलिए कि किसी छोटे अखबार ने वो न्यूज छाप दिया, कहीं से उसको खबर मिल गई। तो जिस सरकार के लोग, ये तो गृह मंत्रालय का फ्लॉप होना है। अमित शाह जी को तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था, इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? Z+ सिक्योरिटी, आप सब विद्वान आदमी हैं, बताइए क्या Z+ सिक्योरिटी किसी को ऐसे दी जा सकती है? वो भी एक फ्रॉड आदमी को। आप ही कह रहे हो कि वो फ्रॉड आदमी है, और वो बता रहा है कि मैं PMO का ऑफिसर हूं और सारी सुविधाएं उसने ली, पूरी पुलिस व्यवस्था वहां उसके सजदे में लगी हुई थी। तो इस तरह की जो स्थिति है उसमें आप किसी तर्क पे बात मत कीजिए। अगर तर्क पे बात करेंगे कि 2 साल की सजा क्यों दे दी, 2 साल की सजा दी तो ये 6 साल इनको चुनाव से हटाना चाहते हैं, ये जो कर रहे हैं इनका कल बुरा असर पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। 2 तरह के लोग होते हैं, एक गांधी होते हैं और दूसरा अंग्रेज होता है। अंग्रेजों ने तमाम गुंडाई की, गांधी ने कोई गुंडाई नहीं की। गांधी ने किसी को थप्पड़ नहीं मारा, किसी को अशिष्ट शब्द नहीं कहे। मोदी जी ने सोनिया गांधी के लिए या राहुल गांधी के लिए क्या नहीं कहा, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि राहुल गांधी ने बावजूद इसके शिष्टता बचाए रखी। और जब आप बोलते हो, आप एक गर्व करते हो, समझिए आपकी जाति का कोई व्यक्ति बड़ा हो जाता है, गांधी अगर बड़े हुए या पटेल बड़े हुए, तो क्या पटेल समुदाय उस पर गर्व नहीं करता? और उनको नहीं कहा जाता कि आप तो पटेल समुदाय से हैं? तो आप जाति के नाम पे गुंडा पालते हो, तो आपको बड़ा गर्व होता है कि जो ये जो हर्षद मेहता हैं या जो कोई और हैं वो हमारे यहाँ के हैं, या जो ये इब्राहिम, क्या नाम था, दाऊद इब्राहिम, कई मुसलमानों को बड़ा गर्व होता है कि दाऊद इब्राहिम हमारा जो है ये है। कई मुसलमानों को गर्व होता है कि जो है वो अंसारी साहब हमारे हैं। कई हिंदुओं को गर्व होता है कि फलाना है। हर जाति के गुंडों को अपने अपने गुंडों पे गर्व होता है। किसी को शर्म, हमने अभी देखिए मनीष कश्यप गिरफ्तार हुआ पटना में, वहां रोड पे जो है जुलूस निकल रहा है, और उसके कास्ट के सारे लोग, बहुत सारे लोग सड़क पे आ गए हैं कि ये बड़ी गुंडागर्दी हो रही है। तो जब ऐसी परिस्थिति आ जाए, जब नैतिकता खत्म हो जाए, आप जो है अपना अपना संभालने लगिए कि मेरा गुंडा है तो सही है, मेरा फलाना है तो सही है। वैसी परिस्थिति में अभी जो परिस्थिति का निर्माण हो रहा है वो कोई अजूबा नहीं है। मुझे कहीं से कुछ नहीं लग रहा। कल से मैं देख रहा हूँ बड़ा हंगामा मचा हुआ टीवी पे, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं लोग, लेकिन मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। ये अभी जो हुआ है कम हुआ है, कम से कम आप अभी हम देख रहे हैं, कई सारे वीडियो हम देखते हैं जब आदमी जो है नाचते नाचते गिरता है और मर जाता है, कहीं खड़ा है दवाई ले रहा है और गिरता है मर जाता है, कहीं पार्टी में गया है बैठा बैठा गिरा और मर गया। ऐसी ढेर घटनाएं आ रही है और कहा जा रहा है कि ये सारी चीजें कोरोना का इंजेक्शन लेने के बाद हो रही है। मुझे नहीं पता सच क्या है झूठ क्या है। हमने ये भी देखा कि कोरोना काल में किस तरह से 50 लाख लोग हिंदुस्तान के मरे। कहीं कोई आवाज है क्या? छोड़ दीजिए, राजनीतिक बातें छोड़ दीजिए। जिनके घरों के लोग मरे, क्या वो कहीं हैं खिलाफ खड़े? क्या वो सड़क पे हैं? भाई साहब आप बोल रहे हैं, अनिल जय हिंद साहब, कि जब सड़कें सुनी होती है तो संसद आवारा हो जाती है। संसद कहीं, सड़कें कहीं सुनी नहीं है। सड़कों पे इतनी भीड़ है कि अंदाजा नहीं लगा सकते। कहीं भी किसी इस शहर से उस शहर जाना हो या शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से जाना हो तो 3-3 घंटे का समय लग जाता है 10 किलोमीटर पार करने में। सड़कें बुरी तरह भरी हुई हैं और सड़कों के फुटपाथ कब्जा किया हुआ है। सड़क के बाद गाड़ी लगाई हुई है, पार्क की हुई है, उसके बाद फिर एक ठेला लगा हुआ है, उसके बाद फिर एक चलता हुआ स्कूटर वाला रोक देता है। कहीं सड़क खाली नहीं है। जो चल रहा है उसको पो करना पड़ता है या उसको बड़ा संभल के चलना पड़ता है। मैं तो चारकोप में बड़ा हाईवे पे नहीं रहता हूँ, मेरा गांव घर जो है वो तो बगल में सड़क है पतली सी और ठीक ठाक सड़क है। तो सड़कें कब्जा की कर ली गई हैं, और जो कब्जा करने वाले लोग कोई लंदन से नहीं आए ना पाकिस्तान से आए, आपके हिंदुस्तान के हैं और सब आम जनता है, सब इस देश के भद्र नागरिक है।
कोई दफ्तरों में काम करते हैं, कोई जो है पढ़ करके पीएचडी करके बैठे हुए हैं। मैंने देखा भाई साहब पीएचडी करके बैठे हुए लोग, जज किस्म के लोग गुंडाई कर रहे हैं, वो कब्जा करते हैं। जज छोड़ दीजिए, पुलिस के बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर, आप भाई साहब, आप दिनेश भाई साहब, आप काम किया आपने आईआरएस में, आपने अपने आसपास देखा होगा कितने ऑफिसर जो है कितना धन बना लिया इनकम टैक्स के छापे मार करके। हम कई लोगों को जानते हैं। तो हमारे यहाँ नैतिकता दूसरों के लिए, जैसे मैं अक्सर बोलता हूं कि बिहार में मैंने देखा उस समय चुनाव हो रहा था, तो लोगों से सवाल कर रहे थे पत्रकार कि क्या मुद्दे हैं, तो लोगों ने कहा बहुत भ्रष्टाचार है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये भ्रष्टाचार कहां से कौन करते हैं, क्या जापान से लोग आए? अरे भाई, आपका बेटा नालंदा के बजाय मधुबनी में जो जॉब कर रहा है, मधुबनी वाले का बेटा जो है वो किशनगंज में जॉब कर रहा है, वहां वो लूट रहा है, वहां ये लूट रहा है, वहां दूसरे के पिताजी लूटे जा रहे हैं, यहाँ आपके पिताजी लूटे जा रहे हैं। तो यह आपाधापी का दौर है भाई साहब। इस आपाधापी के दौर में जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ये जो कह रहे हैं कि आदमी जब ये होता है सदाएं पीछा करती है, किसी को सदाओं की चिंता नहीं है। सदाओं की चिंता होती तो गांधी को कोई जो है गद्दार नहीं बोलता, और गांधी पे गोली चलाने का हर साल कोई नाटक नहीं करता। और ये जो ढोंग कर रहे हैं हमारे परम आदरणीय मोदी जी, ये जो कर रहे हैं वो तो दुनिया देख रही है। कुछ छुपा हुआ है, कहीं किसी नैतिक चर्चा की जगह बचती है? इनका जो पूरा का पूरा अभियान चल रहा है, ये दुनिया, ये सबको कुछ भी बोलते हैं। ये जाकर के बोल आए विदेश में कि भारत में जन्म लेना जो है अपराध, ये है, पाप है। ये जो बोल आए कि 2014 के पहले कुछ था नहीं देश में, तो ये तो वाजपेयी जी को भी खारिज कर देते हैं। छोड़ दीजिए नेहरू जी को और वगैरह वगैरह जी को, वाजपेयी जी को खारिज कर देते हैं। तो इनसे बड़ा दिव्य व्यक्ति जब अभी तक दिव्य अवतार हो चुका है इस धरती पर, कल की अवतार हो चुका है, फिर आप ये सवाल उठा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि नंबर तो सबका आया हुआ है। मैं धार्मिक किस्म का व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैंने देखा है धर्म के नाम पे जो बैठे हुए महंत बन के, वो सबसे ज्यादा दुष्ट हैं, प्रपंची हैं, धोखेबाज हैं, गुंडे हैं। और ये जो फलाना बाबा, वो आपके सामने उदाहरण के तौर पे हम, और हमारे यहाँ इसलिए कहावत है कि कंबल ओढ़ करके घी पीना, स्वांग रच करके वो भले आदमी का स्वांग रचते हैं और लूटने में लगे हुए। और मैं सॉरी बरी नहीं करूंगा जनता को, हमारी जनता में से 99% लोग हैं जो लूट में शामिल हैं। जो 80 करोड़ जनता जो 5 किलो अनाज लेकर के लाभार्थी बनी हुई है, वो मोदी जी की जयकार कर रही है। तो कैसे आप अपेक्षा कर रहे हैं कि कल स्थितियां बेहतर होगी? और राहुल गांधी को मैं उन सब में बेहतर मानता हूं कि राहुल गांधी के खिलाफ आपने तमाम सीबीआई, ईडी, अब ईडी का क्यों लगा दिया? आप तो सर ये इनकम वाली सारी प्रोसेस से गुजरे हुए जानते हैं, क्या वहां जो कांड है वो, उसमें कहीं ईडी का इन्वॉल्वमेंट बनता है? हमने जिससे सुना, किसी ने कहा पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ, कैसे ईडी आ गई भाई? तो तमाम चीजें कर ली, लेकिन राहुल गांधी को आप जेल में बंद नहीं कर सके। अब एक आरोप लगाया है, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार उनको कहा था कि आप चेतावनी दिया था कि दी थी कि आप जो है शांत हो जाइए, इस तरह से मत बोलिए। लेकिन मुझे लगता है महत्वपूर्ण होती है नीयत। कई बार हम बोलते हुए समझिए, अभी हम बोल रहे हैं, बोलते बोलते हो सकता है प्रवाह में कुछ गलत शब्द निकल जाए, लेकिन क्या मेरी मंशा है, मेरी नीयत किसी को हर्ट करने की है? अगर हर्ट करने की है तो हम गलत आदमी हैं। लेकिन हम देख रहे हैं सरेआम लोग हर्ट करने वाली भाषा बोलते हैं। सारे मुसलमान आतंकवादी हो जाते हैं, सारे यादव भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, सारे फलाना ठिकाना हो जाते हैं, सारे दलित कम अकल के हो जाते हैं, सारे आरक्षण पाने वाले जो है वो बेवकूफ हो जाते हैं, वो लाभ उठा रहे हैं, उस पर कोई केस नहीं करता। तो ये केस करना है, अच्छी बात है। इससे होगा क्या कि एक दिन हम सब जो है सड़कों के बजाय कोर्ट में नजर आएंगे, तो कोर्ट में अपने आप सड़कों पे भीड़ आ जाएगी। देखिएगा अनिल भाई साहब, कोर्ट से निकल करके वो सारी आबादी जो है कोर्ट की तरफ जाती नजर आएगी, फिर देखिएगा संसद सही हो जाएगी। जी जी दूसरे चक्र में आता हूं अपने